नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है रक्त क्या है। रक्त के बारे में समझाने वाले हैं। तो क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन है रक्त क्या है, इसके प्रमुख संघटक का वर्णन करें। तो आंसर में हो जाएगा रक्त एक प्रकार का तरल संयोजित उत्तक होता है। क्या होता है? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजित उत्तक होता है जिसका रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण रक्त लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान पूछा जाएगा तो 7.4 होता है, अर्थात इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। एक औसत मानव में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। औसत मानव कहने की मतलब होता है कि बीच में लेना है, न एक कुंटल को न लेना है, न 20 किलो के लेना है। औसत मतलब 50-60 केजी का होता है, उसको औसत को लिया जाता है। तो औसत में कितना होता है? 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। 50 से 70 के बीच में वजन होता है, उसमें 5 से 6 लीटर खून पाया जाता है, मतलब रक्त पाया जाता है। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त के अध्ययन को पूछा जाता है क्वेश्चन की रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हेमेटोलॉजी कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन हो जाएगा रक्त के प्रमुख संघटक निम्नलिखित है। 1 नंबर में हो जाएगा रक्त के प्रमुख संघटक ये क्या होता है? आरबीसी होता है और डब्ल्यूबीसी होता है। तो इसका प्रमुख संघटक देखेंगे कि आरबीसी क्या होता है। इसका पूरा नाम, आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल होता है, जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है? तो एक पॉइंट याद में रखना, अस्थि मज्जा में होता है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है, क्योंकि इसमें आरबीसी मर जाता है। आरबीसी उसको क्या बोलते हैं? तो कब्रिस्तान बोलते हैं। तो कब्रिस्तान को क्या कहते हैं हम? प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। प्लीहा या तिल्ली को कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि इसमें आरबीसी मर जाता है। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है? तो 20 से 120 दिन का होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, जिसके कारण डीएनए टेस्ट नहीं किया जाता है। डीएनए टेस्ट क्या होता है? इसमें देखेंगे डीएनए टेस्ट से पता चलता है कि माता पिता का गुण है या नहीं है, तो वंश का है या नहीं है, वो पता चलता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इसका प्रमुख कार्य शरीर की कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? आरबीसी का इसका प्रमुख कार्य होता है शरीर की कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना होता है, आरबीसी का कार्य।